हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अनमोल। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के आ गए हैं एक्ने, आपके हैं एक्टिव एक्ने और साथ ही में जो है डार्क स्पॉट्स भी, और आप दोनों ही चीज़ों को ट्रीट करना चाहते हो। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, डॉक्टर्स के पास जब आप जाते हो इनसाइड ट्रीटमेंट के लिए, तो वो लोग जो है सबसे पहले आपके जो एक्टिव एक्ने है उनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद जो है डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने का ट्रीटमेंट आप लोगों को बताते हैं। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जिसका नाम है नियामैक्स डी जेल, जो कि पर्सनली मैंने भी यूज किया जब मुझे पिंपल्स थे। ठीक है, एक्टिव पिंपल्स विद डार्क स्पॉट्स एंड ऑल। ठीक है, तो उस केस में मैंने वो यूज भी किया एंड डॉक्टर्स भी जो है इसको रिकमेंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि नियामैक्स डी जेल क्या है, क्या ये स्टेरॉइड क्रीम है, क्या ये सेफ क्रीम है फॉर द स्किन लाइटनिंग, एक्टिव पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, ये सारी चीजें के लिए ये सच में काम करेगा। इसके अंदर ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से ये इतना अच्छे से और इतनी सारी चीजों पे ये काम करता है, और ये कैसे यूज करना है, कितने का ये मिलेगा और कहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ और साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि इसके कौन से साइड इफेक्ट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यूज करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है। सारी चीजें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो जो है एंड तक आप लोग जरूर देख लेना। और साथ में अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है जी, और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कर देना। ठीक है जी, तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, नाइसिनामाइड आपने सुना होगा। अगर आपके एक्टिव पिंपल्स हैं या डार्क स्पॉट्स है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर चेक करना अपने, नाइसिनामाइड आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोई अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदते हो तो डेफिनेटली आपको जो है नाइसिनामाइड जो केमिकल है वो जरूर मिलेगा। ठीक है जी, तो नाइसिनामाइड के ना बहुत सारे महंगे महंगे से ना प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, बेसिकली सिरम्स आए हुए हैं मार्केट में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ नियामैक्स डी जेल ही मैंने क्यों चूज किया है फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स एक्टिव एक्ने प्लस जिनके पिंपल्स के मार्क्स रह जा रहे हैं। एक्टिव पिंपल्स भी हैं और पिंपल्स के मार्क्स भी हैं, डार्क स्पॉट्स भी हैं, और इन सारी चीजों के चक्कर में ना स्किन डार्क होनी स्टार्ट हो जाती है, एक्चुअल कलर से जो है डार्क होने लग पड़ती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दिमाग में ना ये चीज चल रही होती है, माय गॉड हमारे पिंपल्स आ गए हैं, हमारा अपीयरेंस जो है खराब हो रहा है, हम अच्छे नहीं देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें दिमाग में आ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग को टेंशन हो जाती है, हाइपर टेंशन हो जाती है, हमारी स्किन और डल होने लग पड़ती है ड्यू टू सम टेंशंस एंड वो सारी चीजें जो हम स्ट्रेस ले लेते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारी स्किन डार्क भी होने लग पड़ती है इन केसेस में, और ज्यादातर यही देखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरी एक यही स्टार्टिंग में टिप होगी, टेंशन आपने नहीं लेनी है। ठीक है, तो हम लोग अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। ठीक है, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या है। सबसे पहली चीज इसमें डाला गया है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड जो है विटामिन बी का काम करती है, ये आपके स्किन के सेल्स को फास्ट कर देती है। ठीक है, तेज कर देती है। तेज करने से जो है जल्दी जल्दी रीजनरेशन होता है आपकी स्किन पे और आपके न्यू सेल्स आते हैं। ठीक है जी, तो न्यू सेल्स जब आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं वो रिमूव होंगे और आपके पिंपल्स भी जो है रिड्यूस होना जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब कि फास्ट बहुत ये ना प्रोसेस को कर देता है। ठीक है, ना सिंपल वे में बताऊं तो अगर आपके सिर्फ डार्क स्पॉट्स है ना, या पिगमेंटेशन से आ गई है और स्किन क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट नियामैक्स डी जेल। इट्स वेरी बेस्ट। ठीक है, सेकंड जो इसमें मुझे इम्प्रेस किया इंग्रेडिएंट वो है जिंक। ठीक है, जिंक आपके बहुत ही अच्छा है आपके फेस के लिए। ये एक जिंक ना एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट की तरह काम करता है, जो आपके डेड स्किन सेल को बहुत जल्दी रिमूव कर देता है और सीबम प्रोडक्शन भी नहीं है होने देता, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन नहीं होगा और आपके पिंपल्स नहीं आएंगे। ठीक है जी, इसमें है पैंथेनॉल भी डाला गया है फ्रेंड्स। पैंथेनॉल क्या होता है, एक ना एक मैं आपको सिंपल में बता रही हूँ, एक मॉइस्चराइजर होता है, बिल्कुल नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है। ये पैंथेनॉल आपको ज्यादातर ना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में देखने को मिल जाएगा, विच इज वेरी सेफ। बहुत ही सेफ है, बहुत माइल्ड होता है, नॉन स्टिकी होता है, एवरी स्किन टाइप को ये सूट करता है, सबसे बड़ी चीज। ठीक है जी,
सो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट जो है नियर अबाउट आपको 170-180 तक का आपको इजीली मिल जाएगा। ऑनलाइन परचेज लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पे जाके एक बार चेक कर सकते हो। प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये मैं सोचना 180 बोला था 190 का क्यों हो गया, 170 बोला था 180 क्यों हो गया, ठीक है। तो एक बार ये जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर चेक जरूर कर लेना कि इसका अपडेटेड प्राइस आपको क्या मिल रहा है, ठीक है जी। तो अब हम लोग बात करते हैं ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा टिप्स दे देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप कौन सा फेस वॉश यूज करते हो, कौन सा इसके साथ सिरम यूज करना चाहिए, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। इसलिए मैं कंप्लीटली आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि इस प्रोडक्ट के साथ कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए, इसके साथ कौन सा सिरम यूज करना चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है आपने अपना फेस जो है वॉश कर लेना है, ठीक है। तो फेस जो है वॉश आप कर सकते हो, न्यूट्रोजिना का जो ऑयल फ्री फेस वॉश आता है आप वो कर सकते हो, क्लीन एंड क्लियर का भी आप लोग यूज कर सकते हो, काफी अच्छा है वो भी। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। फेस वॉश करने के बाद एटलीस्ट आपने ना 60 सेकेंड्स का टाइम लेना है फेस वॉश करने के लिए, रब करने के लिए, देन यू कैन वॉश योर फेस, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद डेफिनेटली आपने पैड ड्राई करना है कंप्लीटली, आपका फेस नेचुरली ड्राई होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट ड्राई होना चाहिए, बिल्कुल भी वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीटली ड्राई होने के बाद रात के समय, ठीक है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये क्रीम आपने लगानी है रात के समय। रात को आपने ये क्रीम लेनी है और डॉट डॉट करके आपने पूरे फेस पे लगा लेना है। ये जेल फॉर्म में होता है एंड देन उसके बाद आपने इसको मसाज करनी है फॉर द 1 मिनट। ये एकदम से आपके स्किन के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, कंप्लीटली नॉन स्टिकी है, लाइट मॉइस्चराइजर, आपको ड्राइनेस बिल्कुल फील नहीं होगी। अगर आपकी ऑयली है, आपकी ड्राई है, आपकी एक्ने प्रोन है या आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ये सभी स्किन टाइप को सूटेबल है फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो आपने जो है अच्छे से मसाज करनी है और इसको अब्जॉर्ब होने देना है, ठीक है। नाउ द टाइम इज, आपने इसको अब्जॉर्ब होने दिया एंड लीव इट, 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, आपको लग रहा है स्टिल मुझे मॉइस्चराइजर वगैरह की जरूरत है, लाइक मैं ऐसी पर्सन हूँ मुझे जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आपकी स्किन भी ऐसी है, आपकी स्किन मांग रही है कि येस आई नीड सम अदर मॉइस्चराइजर, कोई मॉइस्चराइजर दे दो या सिरम दे दो, ठीक है। तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, एक ये बायोटिक का मॉइस्चराइजर है, आप ये यूज कर सकते हो। नहीं तो एक और मॉइस्चराइजर सेटाफिल का काफी अच्छा है एंड वेरी वेरी हाइड्रेटिंग, मतलब मेरा फेवरेट है ये, जो यहाँ पे पॉपअप आपको हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक भी आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इन केस अगर आपने चेक करना हो या बाय करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है जी। अब हम लोग बात करते हैं ये प्रोडक्ट कितने टाइम तक यूज करना है, ठीक है। ये प्रोडक्ट कम से कम आपने जो है 3 महीने तक यूज करना है, एवरी सिंगल नाइट, ठीक है। डे में आपने बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये क्रीम यूज करते हो आपकी स्किन किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। सबसे पहली चीज, अगर आपके एक्ने है, ठीक है, तो इसमें नाइसिनामाइड है। जब आप इसको अप्लाई करोगे, माइट भी 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या माइट भी नेक्स्ट डे, ठीक है, आपको जो है और पिंपल्स आ सकते हैं। माइट भी अगर आपके 2 पिंपल्स हैं, ठीक है, तो अगले दिन शायद 4 आ जाए, उसके अगले दिन 6 आ जाए। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके स्किन पे और ज्यादा पिंपल्स आ सकते हैं। उसका एक रीजन है, ठीक है। उसका ये रीजन है कि कई बारी जो है अंदर हमारे पिंपल्स आने वाले होते हैं, वो ये जो प्रोडक्ट है, ये जो क्रीम है ना, ये अंदर जाके आपके आने वाले पिंपल्स को भी बाहर निकालेगी ताकि आपकी स्किन और आपके पोर्स को क्लीन करेगी, ठीक है जी। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना है अगर आपके और पिंपल्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट ऐसा करते हैं ये क्रीम यूज करने के बाद मुझे ऐसा रिएक्शन वगैरह हो रहा है, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको ज्यादा पिंपल्स ना आए और हो सकता है आपको आए, ठीक है। सबकी स्किन टाइप अलग होती है, सब पे जो प्रोडक्ट होता है वो अलग तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है जी। मेरी स्किन जैसी है आपकी नहीं होगी, माइट भी आपकी जैसी आपके नेबर्स की वैसी नहीं होगी, राइट। सबकी अलग होती है, ये 5 उंगलियां है ऊपर नीचे, इक्वल नहीं है इट, राइट। तो सभी जो है अलग स्किन टाइप होती है, सबकी स्किन अलग तरीके से बिहेव करती है जब वो कोई प्रोडक्ट यूज करती है, ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज, इसके साथ आपने रखना है पेशेंस। अगर आपकी स्किन खराब हो रही है तब भी आपने पेशेंस रखना है और वो आपकी जो स्किन है धीरे 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 रिकवर होगी और वो स्मूथ एंड क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है।
ये नहीं कि 1 महीना यूज़ करना है, नहीं मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला, मैं इसको बंद कर देती हूँ, मेरी स्किन और ख़राब हो रही है, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है जी, आपने इसको रेगुलर यूज़ करते रहना है। रेगुलर यूज़ से ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रीटमेंट। ठीक है, खाना खाते हो तो आज खाया कल थोड़ा ना लग जाता है, राइट। अगर हम आज अपनी डाइट अच्छी करते हैं तो वो 1 साल बाद होगी सही। ये नहीं कि आज हमने बीटरूट खा लिया कल हमारा खून बढ़ गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। हमें रेगुलर अपनी डाइट को अच्छा रखना पड़ता है। सेम लाइक दैट, अगर आपने खून बढ़ाना है तो आपको अच्छी डाइट खानी पड़ेगी। आपको जो है आयरन प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे, वो भी रेगुलरली। 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा, आपका खून नहीं बढ़ने वाला, राइट। वैसे ही आपको ये क्रीम जो है यूज करनी पड़ेगी रेगुलरली। ठीक है, आज प्रोडक्ट यूज किया, कल किया, तीसरे दिन सोचा रिजल्ट तो आ नहीं रहा, पैसे वेस्ट हो गए, मैं बंद कर देती हूँ। नहीं करना है फ्रेंड्स ऐसे। ठीक है, आपने रेगुलर यूज करना है, वो आपकी स्किन को क्लीन कर रहा है। आपके माइट भी ब्लैक हेड्स ज्यादा आ जाए, माइट भी आपके व्हाइट हेड्स भी आ जाए, तो माइट भी आपके पिंपल्स ज्यादा आ जाए, आ रहे हैं ना, तो वो भी सोचो अच्छे के लिए आ रहे हैं। ठीक है जी, ताकि आपकी स्किन जो है क्लीन हो रही है, आपने ये सोचना है मेरी कंप्लीटली क्लीन हो रही है, एंड फाइनल रिजल्ट्स आपको क्लीन एंड क्लियर स्किन ही मिलेगी, बट उसके लिए आपको वेट करना है। ठीक है, एंड इट डिपेंड्स कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपका स्किन कंडीशन कैसा है। माइट भी आपको 3 महीने लग सकते हैं, माइट भी आपको 6 महीने लग सकते हैं। तो पेशेंस से आपने जो है इस प्रोडक्ट को यूज करना है। ठीक है जी, एंड वन मोर प्रिकॉशन आपने लेना है, सनस्क्रीन आपने ज़रूर अप्लाई करनी है, क्योंकि जब आपके न्यू सेल्स आते हैं वो बेबी सॉफ्ट होते हैं, काफ़ी नाजुक होते हैं। अगर आप हीट दोगे या सन में जाओगे तो वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाएंगे, और आपको जो डिज़ायर आपका रिजल्ट है ना वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सेल्स डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन एंड माइट भी आपकी स्किन में रैश हो जाए, एलर्जी हो जाए और रेडनेस आ जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपने एक अच्छा वाला ना सनस्क्रीन अप्लाई करना है। LA शील्ड का काफी अच्छा सनस्क्रीन है, आप लोग चेक कर सकते हो, स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप ये चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, और न्यूट्री ग्लो का भी काफी अच्छा सनस्क्रीन है, मैं भी पर्सनली यूज कर रही हूँ, काफी अच्छा है वो भी। तो वो सनस्क्रीन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करके डायरेक्टली आप मुझसे कोई भी कंसर्न हो आप पूछ सकते हो बिना झिझक के। ठीक है, वैसे मैंने ट्राई किया इस वीडियो में आप लोग को सारी चीज़ें बता दूं, बट स्टिल बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ठीक है, एंड इट्स ओके। ठीक है, ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाउट्स आने चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करें डाउट आना भी चाहिए। ठीक है, हर किसी का अलग डाउट होता है। ठीक है, तो डोंट वरी, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग को रिस्पॉन्ड करूंगी। ठीक है जी, तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।